Good morning, class third. Today, I Prerna is back again with a new video of your EVS chapter, that is Water for Our Life. So, in this chapter, we learn about the importance of water in our life. So, first of all, we all know about the Hindi meaning of the chapter's name. So, water for our life in Hindi means water अर्थात जल या पानी. फॉर आवर लाइफ मीन्स हमारे जीवन के लिए, यानी पानी हमारे जीवन के लिए. ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हमारे जीवन में पानी की क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है. इस चैप्टर के अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे. तो आप सभी मेरे साथ अपनी अपनी ईवीएस की बुक्स को ओपन कर लीजिए. चैप्टर नंबर 8 ओपन कर लीजिए और अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर वाटर हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. ओके, सो ओपन योर चैप्टर नंबर 8, फर्स्ट पेज, वाटर फॉर आवर लाइफ. तो जैसे कि आप सभी यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव. हर एक जीव जंतु जो होता है, जो कि अलाइव है, जिंदा है, जीवित है, उसको पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हम सभी को, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, हम सभी को पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, नहाने के लिए यानी बाथिंग के लिए, कुकिंग फूड यानी कि खाना बनाने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स यानी कि अपने कपड़े धोने के लिए, एंड फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़. और भी हमारी डेली के बहुत सारे ऐसे चोर्स होते हैं, ऐसे वर्क्स होते हैं जिसमें हमें पानी की यानी वाटर की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को नीचे पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें फर्स्ट पिक्चर में ड्रिंकिंग, यानी कि जब हमें प्यास लगती है तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं. नंबर सेकंड इज बाथिंग. जब भी हमें नहाना होता है, सब नहाते हैं ना अपने घर में, तो जब भी हमें नहाना होता है तो हम किस चीज़ से नहाते हैं? वाटर से, पानी से. कभी किसी ने सुना है कि किसी और चीज़ से नहाया जाता है, लाइक दूध से हम डेली नहा सकते हैं, हनी से हम डेली नहा सकते हैं? नहीं, तो ऐसा नहीं होता. हम किससे नहाते हैं डेली? सिर्फ पानी से, वाटर से. नेक्स्ट वन इज कुकिंग. जब भी हमारी मदर्स, मम्मी, एल्डर सिस्टर, दादी जो कोई भी खाना बनाती हैं तो वो उसमें किस चीज़ का यूज़ करती हैं? पानी का. विदाउट वाटर कोई भी फूड आइटम हमारा प्रॉपरली नहीं बन सकता है. नेक्स्ट वन इज वॉशिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, धोने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की. फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने घर में फ्लोर क्लीनिंग करते हैं यानी पोछा लगाते हैं तो हम पानी से लगाते हैं, उसमें पानी चाहिए. जब हमारे क्लोथ्स जो होते हैं वो डर्टी हो जाते हैं, उनको साफ करने के लिए, धोने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है. इवन पेड़ पौधों को पे जब धूल लग जाती है उनकी लीव्स पर, पत्तियों पर, तो उनको नहलाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज क्लीनिंग. जब कभी कुछ बर्तन होते हैं हमारे, उनको हमें साफ करना होता है, जिनमें हम खाना खाते हैं, यूटेंसिल्स, तो उनको क्लीन करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट वन इज पुटिंग आउट फायर. अगर कहीं पर आग लग जाती है, किसी कारण से कहीं भी आग लग जाती है, तो उस फायर को, उस आग को बुझाने के लिए भी सबसे पहले हमें क्या चीज़ यूज़ करनी होती है? वाटर यानी पानी, क्योंकि पानी आग को बुझा देता है, शांत करता है. नंबर 7th इज वाटर फील्ड्स, यानी कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे खेत होते हैं जहाँ पर हम अलग अलग तरीके की फसल बोते हैं अपने खाने पीने के लिए. अगर हम फसल नहीं उगाएंगे तो हमारे पास भोजन कहाँ से आएगा? तो उस भोजन को पाने के लिए भी उस फसल को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर हम फसल को पानी नहीं देंगे तो फसल मुरझा जाएगी, मर जाएगी और हमें भोजन नहीं प्राप्त होगा. नेक्स्ट वन इज वाटर इज नीडेड बाय प्लांट्स टू ग्रो. पेड़ पौधों को भी, जो हमें छाया देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, उन्हें अपनी जो ये ऑक्सीजन है, छाया है, ये हमारे साथ शेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की. अगर वो पानी नहीं पिएंगे या हम उन्हें पानी नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, बड़े नहीं होंगे और उनकी छाया, उनके फ्रूट्स, उनके वेजिटेबल्स, वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी. ठीक, तो अब हम नीचे देखते हैं स्लाइड में. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर. हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी है, पूरी फुल बॉडी जो है, उसमें लगभग 70% पानी होता है, वाटर पाया जाता है.
द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, हम पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं, सुना बड़े लोग कहते हैं ना कि 1 डे में एटलीस्ट 7 to 8 ग्लास वाटर पीना ही पीना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम डेली इतना पानी नहीं पीते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर पानी की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नाम की बीमारी हमारी बॉडी में हो जाती है। आवर अर्थ हैज़ मोर वाटर देन लैंड। हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, वो स्फेरिकल शेप की है और उस पे ज़मीन से ज़्यादा यानी कि जो जहाँ पर हम रहते हैं जो एरिया होता है लैंड एरिया, इससे ज़्यादा हमारी अर्थ पर वाटर एरिया पाया जाता है, यानी कि पानी की सतह ज़्यादा है ज़मीन की सतह से। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 भाग, 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है या कह सकते हैं ढका हुआ है। तो इसलिए हमारी अर्थ पर ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है और लैंड एरिया 1/4 है, पानी की मात्रा से 1/4 है बस। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, हाउ डू वी गेट वाटर। हमें आखिर पानी कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। आवर मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इज रेन। हमारे जो पानी का सबसे मेन स्रोत है, जो मेन सोर्स है वो क्या है, रेन। यानी जब बारिश पड़ती है तो जमीन पर पानी आता है और जो पानी जमीन पर आता है उसको हमारी जो जमीन है, लैंड एरिया है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको पी लेता है। ठीक, द वाटर ऑफ द सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा कम्स फ्रॉम रेन। ये जितना भी पानी हमारी अर्थ पर पाया जाता है वो चाहे समुद्र में हो, नदियों में हो और आपके तालाब में हो या झरनों में हो, इन सभी में जो पानी पाया जाता है वो सिर्फ बारिश की वजह से ही पाया जाता है। सम ऑफ दिस वाटर ऑल्सो गोज इनटू द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जब बारिश होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पानी आता है जमीन पर, उसे जमीन यानी लैंड एरिया जो है वो एब्जॉर्ब करता है, पी लेता है। वो वाटर जब जमीन के अंदर चला जाता है तो वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। सम ऑफ द रेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड मिक्सेस विद द एयर। कुछ जो रेन वाटर होता है, बारिश का गिरने वाला जो पानी होता है, उसमें से कुछ वाटर जो है होता है वो वाटर वेपर में यानी कि भाप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है और एयर के साथ मिक्स होके उड़ जाता है। वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर क्या है, पानी की ही एक गैसियस फॉर्म है। हमारा जो पानी होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज लिक्विड एंड नंबर 3 इज गैसियस। सॉलिड स्टेट कौन सी होती है हमारे पानी की, आइस, यानी कि जो हम फ्रिज में रख करके गर्मियों में जूस में डालकर पीने के लिए आइस को जमाते हैं, आइस फ्रीज करते हैं, उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, क्योंकि वो हमारे हाथ में आ सकता है, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम खा सकते हैं। नंबर 2 इज लिक्विड। लिक्विड मीन्स जो नॉर्मल पानी होता है जिसको हम ग्लास में करके पीते हैं, कप में करके पी सकते हैं, जिसको हम घर के बाकी सारे वर्क्स में यूज करते हैं लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। तो ये जो पानी की स्टेट होती है इसको लिक्विड फॉर्म कहा जाता है। ये ऐसी फॉर्म होती है जिसको जिस भी तरीके के बर्तन में आप डालेंगे वो उसी की शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज आप ग्लास में पानी लेते हैं तो वो पानी ग्लास की शेप ले लेगा, उसकी कोई अपनी शेप नहीं होती है। नंबर 3 इज गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म क्या होती है, यानी वाटर वेपर, यानी कि जो पानी होता है हमारा वो जब किसी तरीके से हम गैस पर अगर पानी एक पतीले में रखकर उसको उबालते हैं, उसे बॉईल करते हैं और उस पर एक बर्तन ढक देते हैं, प्लेट, तो जब वो पानी पूरी तरह बॉईल होने लगता है, हीट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, उसके बाद उसमें से कुछ भाप निकलने लगती है जो कि आपने देखा होगा, जो कि स्मोक जैसा लगता है, धुआं धुआं जैसा, तो वो होता है वाटर वेपर। और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी धीरे धीरे प्लेट जो हमने पानी पर ढकी थी उस पर उसकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, बूंदे आ जाती हैं, जो कि पानी का ही एक फॉर्म होता है। तो जब वो वाटर वेपर की फॉर्म में यानी गैस फॉर्म में होता है तब वो हमें सिर्फ धुएं की शेप में दिखाई देता है और हमें वो नजर नहीं आता, वो सिर्फ हमें धुएं धुएं जैसा ही नजर आता है। तो ऐसे ही जब हमारा रेन वाटर एयर के कांटेक्ट में आता है और वाटर वेपर की शेप में कन्वर्ट होकर के वापस उड़ जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म होता है, it can see vapor rising from it. When water is heated, we can see vapor rising from it. जब पानी को हम गर्म करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब हम पानी को किसी भगोने में या किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो उसमें से जो स्मोकी स्मोकी सी चीज दिखती है वो होता है वाटर वेपर।
द process that change water into water vapor by heating is called evaporation. जिस प्रोसेस में हमारा जो पानी है वो कन्वर्ट होकर के वेपर यानी कि भाप बन जाता है, उस प्रोसेस को हम इंग्लिश में या साइंटिफिकली लैंग्वेज में साइंस की भाषा में कहते हैं इवेपोरेशन, यानी कि पानी का पानी से भाप के रूप में तब्दील हो जाना कहलाता है इवेपोरेशन. Many people are now following the habits of storing rain water during rainy season. अब आज की डेट में क्योंकि हम सुनने में आ रहा है सबको कि पानी की कमी हो रही है, पीने का पानी कम बचा है, तो लोग क्या करने लगे हैं, अपने घरों में उन्होंने छोटे छोटे कह सकते हैं हम टैंक्स बनवा लिए हैं जिसमें कि वो रेन का वाटर, बारिश का पानी सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि बाकी कामों में वो उस बारिश के पानी को इस्तेमाल कर सके और पीने का पानी हमारे लिए ज्यादा बच सके. This can be done by keeping buckets or drums on the terrace or an open space when it rains. अब हम भी अपने घरों में इस तरीके की आदत को अपना सकते हैं, रेन वाटर को हम सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. जब भी कभी बारिश हो तो आप सभी क्या करें, छोटी बाल्टी या छोटे बर्तन लेकर के उन्हें अपने घर की छत पर, टेरेस पर रख दें. जब बारिश होगी तो वो बर्तन भर जाएगा और उस पानी को आप किसी भी काम में यूज कर सकते हैं. दिस वाटर कैन देन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. ये जो पानी होता है इसको आप घर के बाकी कामों में जैसे पोछा लगाना, कपड़े धोना या पेड़ों में, पौधों में पानी देना. पौधों के लिए बारिश का पानी बहुत ही अच्छा साबित होता है, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं पौधे बारिश का पानी अगर उन्हें मिल जाता है तो इस तरीके के कामों में आप इस वाटर को यूज कर सकते हैं. दिस वाटर कैन बी यूज फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, ड्रिंकिंग और वॉशिंग. आप इस तरह के पानी को पी भी सकते हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं, पर उसको पहले उबाल करके, फर्स्टली उसको आप बॉईल करेंगे रेन वाटर को, उसके बाद ठंडा करने के बाद आप उसको पी सकते हैं. दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये जो पानी को कलेक्ट करने का, बारिश के पानी को सेव करने का, स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं. ठीक, अब आपको नीचे कुछ पिक्चर्स नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें फर्स्ट है रेन, बारिश हो रही है और रोड्स पर नजर आ रही है कि हाँ इस बारिश हो रही है और पेड़ पौधों को सबको पानी मिल रहा है. नंबर सेकंड इज लेक. एक लेक दिखाई दे रही है आपको, बहुत बड़ी सी झील है और साइड में उसके क्या है, माउंटेन्स. नेक्स्ट वन इज पॉन्ड. एक छोटा सा तालाब है, पॉन्ड है, जिसमें जो कि अभी फिलहाल सूखा है या कह सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर है, ज्यादा पानी उसमें नहीं है. नंबर फोर्थ इज सी. समुद्र, जो कि बहुत बड़ा होता है, जिसको नापना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आज विज्ञान की वजह से बहुत कुछ संभव हो गया है, तो नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल है. नंबर फिफ्थ इज ट्यूबवेल. एक आपको ट्यूबवेल नजर आ रही है, जैसे गांव में देखा होगा अपने खेतों में एक मोटा सा पाइप लगा होता है और उस एक पीछे मोटर होता है, उस मोटर को ऑन करने पर उस बड़े से पाइप में से पानी आता है और सारे खेतों में पानी दिया जाता है. नंबर लास्ट इज रिवर. नंबर 6 इज रिवर्स. तो रिवर जो है वो नदी होती है, और नदी आप लोग बहुत ऐसे होंगे जो गए हों शायद, जिन्होंने गंगा रिवर देखी होगी, गंगा जी पे जाते हैं कुछ लोग, तो अगर आपने देखी है तो नदी जो होती है वो पहाड़ों की ऊंचाई से आकर के गिरती है और एक प्लेन एरिया में होती हुई गुजरती है. ठीक, तो ये भी एक वाटर का सोर्स है. तो रेन यानी बारिश, आपकी लेक यानी झील, पॉन्ड तालाब, सी समुद्र, ट्यूबवेल यानी कि मोटर से के थ्रू जमीन से निकाला हुआ पानी, और रिवर यानी कि नदियां. ये सभी पानी के स्रोत हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं, हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल. अब वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल समझने से पहले हमें समझना होगा कि साइकिल क्या है. जनरली साइकिल क्या होती है, जिसको आप सभी यूज करते हैं स्कूल आने के लिए, घूमने के लिए, प्लेग्राउंड्स में चलाते हैं, सीखते हैं आप सभी की साइकिल क्या होती है. तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसमें टू पैडल्स होते हैं. एक पैडल हमारा थोड़ा नीचे होता है, एक थोड़ा ऊपर होता है, और जब हम ऊपर वाले को पुश करते हैं तो वो नीचे आता है और नीचे वाला पुल करते हुए ऊपर आता है. तो हमारी जो साइकिल है वो जब ऐसे हम अपने पैरों को वन टाइम अप एंड वन टाइम डाउन करते हैं तो हमारी साइकिल मूव करती है, आगे की ओर चलती है. उसी तरीके से एक साइकिल होती है जिसका नाम है वाटर साइकिल. तो वाटर फ्रॉम द सी, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड चेंज इनटू वाटर वेपर ऑल द टाइम. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा जब रेन होती है, बारिश पड़ती है, तो जो पानी है वो जब हीट के कांटेक्ट में आ जाता है तो भाप बन के एयर के साथ
उड़ जाता है। उसी तरीके से जो समुद्र का पानी है, नदियों का, झीलों का, तालाब का जो पानी है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करके, अपने आप को चेंज करके एक भाप के रूप में उड़ जाता है किसी भी समय, उसको हम कहते हैं वाटर वेपर। ठीक, तो हीट फ्रॉम द सन एंड विंड हेल्प वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर। जो सूरज की रोशनी होती है और जो हवा होती है, या कह सकते हैं सूरज की गर्माहट, किरणें जो होती हैं उसकी, वो हमारी जो वाटर है, पानी है, उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। या कह सकते हैं बिना सन के ये प्रोसीजर मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता अगर सनलाइट ना हो। The water vapor mix with the air and rises upward। वाटर वेपर क्या होता है? जो भाप है, मैंने आपको बताया ना, पानी की जो भाप होती है, पानी की जो भाप होती है वो मिक्स हो जाती है एयर में। क्यों? जब सन बहुत तेज गर्मियों में, समर में बेसिकली सन की जो गर्माहट होती है उससे हमें भी कितनी इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो ऐसे ही जब वो खुले आसमान के नीचे नदी है सपोज, तो नदी पे जब वो सन की हीट पड़ती है, गर्माहट पड़ती है, तो जो नदी का पानी है वो गर्म हो जाता है और भाप बन के ऊपर उठ जाता है। When water vapor reaches a certain height, जब वाटर वेपर यानी कि पानी की जो भाप है वो एक पर्टिकुलर हाइट पर, एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है, इट कूल्स एंड चेंज इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वहां जाकर के वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद वो वापस छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। These tiny drops of water from clouds, ये जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, ये एक साथ में मिलजुल कर एक क्लाउड यानी कि बादल बना देती हैं, जो कि हम सभी बच्चों को देखने बहुत ही पसंद होते हैं। स्काई में जब बादल आते हैं सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये पानी से ही बादल बनता है। When these water droplets become large, जब ये पानी की छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे करके लार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, they become heavy and fall towards the ground as rain। और जब हैवी हो जाती है, बहुत ज्यादा भारी हो जाती है और ये क्लाउड में नहीं रुक पाती, तो ये एकदम से बारिश बन के ऊपर से नीचे बह जाती हैं। ठीक, When it rains, the well, river, lakes and pond get a fresh supply of water। जब दोबारा से बारिश पड़ती है, ये पानी की बूंदें वापस नीचे आ जाती हैं, तो नदी, झरने, तालाब, समुद्र, इन सभी में दोबारा से फ्रेश पानी आ जाता है, जो कि इन्हें दोबारा भर देता है। जो पानी इनका ऊपर उड़ गया था वो वापस बारिश के जरिए नीचे आ गया है। ठीक, नाउ दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। ये जो प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहता है, ईयर टू ईयर और मंथ टू मंथ जो चलता रहता है, या कह सकते हैं डे बेसिस पर भी, डे टू डे भी ये प्रोसेस चलता है, क्योंकि रोज सूरज निकलता है, रोज धूप होती है, रोज गर्मी होती है और उसके बाद शाम होती है, फिर अगले दिन फिर सूरज निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है ये रोज चलता है, कंटिन्यू चलता है पूरे ईयर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। दिस वाटर साइकिल इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये जो वाटर साइकिल है ये कभी भी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं होता। इट गोज ऑन एंड ऑन इन नेचर। तो ये लगातार चलता ही रहता है हमारे नेचर में, यानी प्रकृति में, ये कभी भी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जबकि हम जो नॉर्मली साइकिल चलाते हैं वो हमारे हाथ में होती है, हम ब्रेक लगा सकते हैं और उसको कभी भी हम कहीं पर भी रोक सकते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है वाटर साइकिल, तो ये कभी भी खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट में बताया था फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या होती हैं, ऐसे ही हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर। सो वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन नेचर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट स्टेट अब हम पढ़ेंगे, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस जो कि हम गर्मियों में जूस में डाल करके पीते हैं, या फिर हम ऐसे भी खा सकते हैं, अपनी इच्छा से कोल्ड कॉफी बनाते हैं उसमें डालते हैं, कोल्ड टी बनाते हैं उसमें डालते हैं। तो बहुत सारी चीजों में आइस यूज होता है, या आइसक्रीम के लिए भी आइस यूज होता है। तो ये कौन सी फॉर्म है पानी की? ये पानी से जमाया जाता है, पानी से बनता है, तो ये पानी की सॉलिड फॉर्म है। इट हैज अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। इसकी अपनी एक पर्टिकुलर शेप होती है, ऐसा नहीं है कि ये बार बार चेंज हो जाती है। अगर ये एक बार फ्रीज हो गई तो ये अपनी उसी शेप में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, घर में हमारे पास आइस ट्रे होती है जो हम फ्रिज में रखते हैं, तो छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में आइस जम जाता है। कुछ लोग एक पूरे कंटेनर के अंदर पानी भरते हैं, उसको फ्रीज में रखते हैं, तो उस कंटेनर की शेप में आइस जम जाता है। ठीक, वी कैन होल्ड अ सॉलिड फॉर्म, और इसको हम अपने हाथ में ले सकते हैं, तो ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता है। जबकि अगर आप पानी को अपने हाथ में लेंगे तो कहते हैं ना पानी नहीं रुकता, तो आप कहीं ना कहीं से फिसल के नीचे गिर जाता है। लेकिन जो
आइस है वो काफी टाइम तक आपके हाथ में रहता है। ठीक, तो नीचे 3 पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई है वो है सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लिक्विड फॉर्म। उससे पहले हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि वाटर साइकिल क्या होती है। आप सभी को स्क्रीन पर वाटर साइकिल नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये ऊपर सन है, नीचे एक रिवर जा रहा है, ओके, और साइड में ट्रीज हैं, ग्रास है और आपके हिल्स हैं। तो सबसे पहले जो सन है, सन की जो हीट होती है वो पानी पे आके पड़ती है। ठीक, सन की हीट पानी पे पड़ती है, पानी धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे इवेपोरेशन दिखा है जहां पर कि पानी जो है भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है। जहां पर पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है वहां पर वो क्लाउड की शेप ले लेता है, और जब क्लाउड पर सन की हीट दोबारा से पड़ती है, रोशनी पड़ती है, गर्माहट पड़ती है, तो वो क्लाउड वापस रेन कर देता है, और जब रेन होती है तो पानी वापस कहाँ जाता है, रिवर में। तो ये क्या है, एक साइकिल है जो कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलती रहेगी, जो कि कभी नहीं रुकती है। ठीक, नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे थे वाटर की फॉर्म्स। तो नेक्स्ट फॉर्म इज द वाटर वी यूज इन आवर हाउस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। तो जो वाटर जो हम अपने घर में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग में, वो जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है पानी की। उसकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होती। उसको हम जिस भी तरीके के कंटेनर में या बर्तन में यूज करते हैं, रखते हैं, वो उसी की शेप ले लेता है। इट हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनाइट शेप। उसका जो है अपना डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी कोई अपनी शेप नहीं होती। ठीक, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड। वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिस कंटेनर में हम उसको भर करके रखते हैं। वाटर वेपर और स्ट्रीम इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। थर्ड फॉर्म आती है आपकी वाटर की गैशियस फॉर्म यानी कि वेपर, भाप। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, वाटर वेपर जो होता है यानी कि भाप जो होती है वो पानी की तीसरी स्टेट मानी जाती है, गैशियस स्टेट। इट हैज नीदर अ डेफिनाइट शेप नोर अ डेफिनाइट वॉल्यूम। इसकी कोई अपनी शेप और अपना वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए ये हवा में उड़ती है। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया वेयर वाटर इज स्कैर। इंडिया में, हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर वाटर स्कैर्स हो रहा है। Especially during the summer season, people have to stand in long queue for hours to get water. जहाँ पर पानी की किल्लत है और जिसकी वजह से ज़्यादातर अगर हम देखें तो गर्मियों के मौसम में लोगों को तकलीफ आती है। लोग भरी धूप में पानी की लाइनों में खड़े होते हैं कि पानी भरेंगे, जब हमारा टर्न आएगा, हमारा नंबर आएगा। तो पानी एक हमारे लिए बहुत ही बेसिक सी नीड है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप उतना ही पानी अपने ग्लास में लें जितना कि आपको प्यास हो, जितना कि आप पी सकें। ये नहीं कि आप पूरा ग्लास पानी का लें या पूरी बॉटल आप पानी की भर लें और उसके बाद आपको प्यास तो सिर्फ थोड़ी सी लगी है तो आप थोड़ा सा पानी पी करके बाकी सारा डाल दें, किसी सिंक में डाल दें या कहीं और डाल दें। तो उस वाटर को वेस्ट करने से बेटर है आप उस पानी को किसी प्लांट में दें, तो आपका पानी बचेगा भी और वो प्लांट भी ग्रो करेगा। ठीक, in some places women walk long distance for water and then walk back with water in the pots। तो कुछ जगहें ऐसी हैं हमारे भारत में जहाँ के लोगों को पानी के लिए दिन भर धूप में भटकना पड़ता है। औरतें जो हैं वो घर के काम भी करती हैं और उसके बाद पानी की लाइनों में खड़ी होती हैं। उसके बावजूद इतनी देर तक पानी की लाइन में खड़े होने के बाद कई बार उनके हाथ सिर्फ निराशा लगती है, उनको पानी नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो सिर्फ एक पोट पानी मिलता है, जिसको लेकर के वो पहले घर से खाली पोट लेकर के वाटर टैप तक आती हैं और फिर वाटर टैप से घर तक पानी लेकर जाती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम किसी को भी ना हो, इसलिए हम सभी को पानी को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। पानी की एक एक बूंद, छोटी सी बूंद भी कीमती होती है और इसको हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाय डूइंग सिंपल थिंग्स इन आवर एवरीडे लाइफ, हम जो भी काम अपनी डेली की लाइफ में करते हैं, वी कैन हेल्प इन सेविंग प्रीशियस वाटर। हमें सबको ये समझाना चाहिए कि पानी बहुत कीमती है, अनमोल है, और उसको हमें वेस्ट नहीं करना है, उसको हमें बचा करके रखना है ताकि वो सभी के काम आ सके।
सम वेज ऑफ सेविंग वाटर आर गिवन बिलो। अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता देते हैं जिससे कि आप पानी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और ये जो तरीके हैं ये आप अपने घर में अपने बड़े भाई बहनों को, अंकल आंटी को, मम्मी पापा को, सभी को बताएं कि पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसको बचा कर रखना चाहिए। सो फर्स्ट आता है आपका टर्न ऑफ द टैप while applying soap or your face and while brushing your teeth। जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं सो करके तो फर्स्टली हमारा काम होता है फ्रेश होकर के अपने टीथ ब्रश करना, फेस वॉश करना। तो उसके लिए हमें हमारी टैप को, अगर हम मुंह पे साबुन लगाई है या फिर हम ब्रश कर रहे हैं, अभी हमें वाटर की नीड नहीं है तो उतनी देर के लिए हमें टैप को बंद कर देना चाहिए ताकि पानी हमारा वेस्ट ना हो। सेकेंड इज यूज अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर। कभी भी घर में अगर शावर लगा हो तो शावर से नहाने की जगह आपको एक बाल्टी में पानी भर करके नहाना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आप कितने पानी में नहा रहे हैं और आप पानी वेस्ट ना करें। डू नॉट यूज अ होस पाइप टू क्लीन कार और फॉर वॉशिंग ड्राइवेज एंड कॉरिडोर्स। अगर आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं या फिर आप अपनी गाड़ी धो रहे हैं, कार या स्कूटर, तो आपको कोई बड़ा पाइप नहीं यूज करना चाहिए। एक छोटे से मुंह का पाइप आप यूज करें जिसमें कम क्वांटिटी में पानी बाहर आए, कम वॉल्यूम में पानी बाहर आए और आपके काम भी इजीली हो जाए। उससे क्या होगा, पानी कम भले ही आएगा लेकिन आपका काम होगा और पानी वेस्ट नहीं होगा। लास्ट वन इज वाटर द प्लांट्स इन योर गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। डेली हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर में जो गार्डन है या फिर हमारे जो पॉट्स हैं जो घर में हम लगाते हैं प्लांट्स के लिए, उनको हमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर पानी देना चाहिए जिससे कि वो ग्रो करेंगे। जितना हम उन्हें पानी देंगे वो उतना ग्रो करेंगे और उतनी नेचुरल एयर और ऑक्सीजन हमें मिलती रहेगी। ठीक, तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर का लेवल भी हमारा मेंटेन रहेगा। अगर आपके आसपास गार्डन है तो उसमें आप पानी जरूर दो क्योंकि उससे वाटर जो है, ग्राउंड वाटर जो है, उसका लेवल सही रहता है और हमें पानी की कमी कभी नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर चैप्टर नंबर 8 इज फिनिश टुडे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि नेक्स्ट चैप्टर भी आपको यहीं पर ही पढ़ना है, अदर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, और इंस्टेड ऑफ दिस मेरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर भी यहीं पर ही अपलोड होगा या किया जाएगा ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर इजीली मिल जाए, आपको उसके लिए परेशान ना होना पड़े। ओके, टेक केयर, बाय बाय।